हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प चुनिए। क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण युग्लिना को पादप माना जाता है। युग्लिना को वर्गीकरण की दो जगतीय व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। कथन 1 व 2 दोनों सही है, कथन 1 गलत, कथन 2 सही है, कथन 1 सही, कथन 2 गलत, कथन 1 व 2 दोनों गलत है। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है युग्लिना पादप से। युग्लिना से संबंधित है, युग्लिना के विषय में प्रश्न दिया गया है। देखिए, युग्लिना जो होता है युग्लिना ये जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? जगत प्रोटिस्टा के अंतर्गत आने वाला एक जीव होता है। ये जीव जो होता है ये जंतु व पादप दोनों के समान लक्षण रखता है। दोनों के समान लक्षण रखता है, इसीलिए इसे पादप व जंतु के बीच की कड़ी, पादप व जंतु के बीच बीच कड़ी, ठीक से लिख लेते हैं, पादप व जंतु के बीच की कड़ी के रूप में भी जाना जाता है। अब ये जो हमारा युग्लिना होता है इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या पाया जाता है? लिख लेते हैं, क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस वजह से प्रकाश संश्लेषण कर पाता है और पादपों के समान गुण रखता है, तो इसे हम पादप के समान मान सकते हैं। हालांकि यह पादप होता नहीं है। तो कथन 1 तो सही दिया हुआ है। युग्लिना को वर्गीकरण की दो जगतीय व्यवस्था के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसमें दोनों प्रकार के गुण थे। तो ना तो हम इसे पादप में रख सकते थे, ना इसे जंतु में। तो फिर एक 5 जगत व्यवस्था में इसे प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। तो इसलिए ये कथन भी सही दिया है कि इसे उस समय वर्गीकृत नहीं किया जा सकता था। तो कथन 1 और 2 दोनों सही हैं, विकल्प हम सही करेंगे। कथन 1 गलत है तो ऐसा नहीं है, कथन 1 सही है 2 गलत है, ये भी गलत दिया हुआ है। और यहाँ चौथे विकल्प में दिया है कि दोनों गलत है, तो ये भी हम सही नहीं करेंगे। तो इस तरह से हमारे प्रश्न का जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है क्या? विकल्प ए। कथन 1 और 2 दोनों सही है युग्लिना के विषय में। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।